मुझे 1 मिनट बात तो कर, मुझे 1 मिनट तो बात कर, उसके बाद बेशक नहीं करता। तो 1 मिनट पहले 1 मिनट से बात कर मुझसे। क्या मतलब? मैं देख लीजिए आपने बस बात करता हूँ। नहीं, बार बार मैं तो बार बार देखूंगा। क्यों? वजह? मेरे भेजो। नहीं, ऐसे नहीं भेज सकती मैं। कहते हैं कि ये गालियाँ दे रही है हमें। मुझे ये बताएं कि एक लड़की को नंगा जिस्म दिखाया जा रहा है अपना, उसको टार्चर किया जा रहा है, तो वो गालियाँ भी ना दें इनको, तो क्या इनके इन पे फूल फेंका जाए? इनको क्या किया जाए? गालियाँ मैंने दी हैं, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ इस पर, आफाकी को मैंने गालियाँ दी हैं, लेकिन गालियाँ इसलिए दी हैं कि देखिए थाने में अगर बंदा जाता है तो आगे से जिस नंगे जिस्म की डिमांड कर रहे हैं उनको गालियाँ नहीं दे बंदा तो क्या करे। और ये जो डीएसपी तारिक मुझे धमकी दे रहा है कि मैं आपको ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि सबको पता है कि ये केस में इसने अपने आप को गोली मार दी थी, ठीक है। तो ये मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें शूट करवा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इनने ये किया भी है कि मतलब एफआईआर दे के पूरी रात ये शदत करते रहे मुझ पे। और एक लेडीज़ से ये मतलब बराना होके तो ये आगे पीछे मेरे घूम रहे थे ये 4 लड़के, और एसपी साहब के कहने पे, डीएसपी साहब के कहने पे ये कर रहे थे, ठीक है। और जब ऊपर अफिसरों के पास आते हैं तो जो इरफान कश्फी साहब हैं तो वो मुझे ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। तो मतलब आप ही मुझे बताएं कि हम किसके पास जाएँ। और प्लीज़ इसमें चीफ साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, अल्लाह का वास्ता है, रब के आगे क्या जवाब देंगे आप लोग? खुदा के लिए इस केस की आप खुद तफ्तीश करें, या किसी जज को लगा दें, या किसी जज के अंडर ये करें, जुडिशल तफ्तीश करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि किसी भी बच्ची के साथ इस तरह से ज्यादती न हो। और ये पाकिस्तान मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, और कानून के माफज उठ के तो हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं, हम किसके पास जाएँ फरियाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़मा है, मैं बलोच की रहने वाली हूँ। मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हुई है, हमारा कोई भाई नहीं है, तो थाने में आना जाना लगा रहता था ज़मीन की वजह से। मेरे चाचू लोगों के साथ हमारा तगाज़ा था ज़मीन का, वो हमारे ज़मीन पे मकान बना रहे थे, और उसके बाद मरर के पास तफ्तीशी के पास नंबर चले, तफ्तीशी के पास मेरा नंबर था और मरर के पास चले गया नंबर मेरा। तो ये अजीब अजीब नंबरों से, अलग अलग नंबरों से मुझे तंग कर रहा था। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, मैं पिंडी में चले गई, तो ये अलग अलग नंबरों से वापस तंग कर रहा था। मैंने बहुत सारी सिमें चेंज की, और जब सिम चेंज करूँ तो फिर ना जाने इसके पास कैसे नंबर चले जाए, फिर भी ये तंग करे मुझे। बात डाइवोर्स इसने करवा दी मेरी। जब डाइवोर्स हुई तो मैं एसपी साहब के पास गई हूँ पलंदरी, एसपी साहब ने वापस इसको मत्तल करके तो डीएसपी जबीन साहिबा को इंक्वायरी दे दी, उन्होंने वापस इसको मिलाप से बहाल कर दिया। फिर मैं एसएचओ कदूस साहब के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे सीपीओ का नंबर दिया। सीपीओ में जब मैं आई हूँ तो सीपीओ वालों के नंबर पे मैंने सारी चीज़ें व्हाट्सअप की हैं, तो उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे कॉल किया कि आपको सीपीओ में आईजी साहब बुला रहे हैं। जब मैं सीपीओ में आई हूँ तो उन्होंने रियाज बुखारी अदर साहब में उनको शिफ्ट की है, मेरी कार्रवाई उनको कार्रवाई शिफ्ट की है। तो फिर उन्होंने एफआईआर का इसको कसूरवारी पाते हुए उनको मर्डर पे एफआईआर का हुक्म दे दिया। जब एफआईआर का उन्होंने हुक्म दिया तो एसपी साहब पलंदरी में कोई भी मेरा बंदा थाने में कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और मुझे सुन नहीं रहा था। मैंने जब सीपीओ में आके वापस बताया कि ये मुझे नहीं सुन रहे हैं और ना ही एफआईआर दे रहे, तो उन्होंने वापस मुझे बताया कि आप डीएसपी साहब का नंबर दिया। जब डीएसपी साहब का नंबर दिया तो डीएसपी साहब ने कहा मुझे कि आप वीडियो कॉल, ये डीपी आपकी लगी हुई है। मैंने कहा जी मेरी लगी हुई है। कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आए, तो मैंने कहा वीडियो कॉल पे मैं नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे क्या पता आप फेक है या आप वही बात कर रही हैं। जब मैं वीडियो कॉल पे आई हूँ सर ये बराना बैठे हुए थे वहाँ पे डीएसपी साहब ना, तो वो मैं मैसेजेस की शॉर्ट स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगी, मीडिया पे भी घूम रही हैं वो सारी एविडेंस में मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैंने गुस्से वाली मुझे भेजी तो फिर ये वापस से उन्होंने वो भी रिसीव की हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं आ गई वहाँ से, फिर सीपीओ में आई हूँ। यहाँ पे डीआईजी हेडक्वार्टर कश्मीर साहब हैं कोई, उनके पास आई हूँ, इरफान कश्मीर साहब उनके पास आई हूँ। जब वो चिल्लाने लगे मुझ पे, वो जब उनने अच्छी तरह से मुझे ट्रीट नहीं किया, चिल्लाने लगे, वो उनने दबाने की कोशिश की। जब मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने डीएसपी वाली सारी बातें निकाली हैं। मैंने कहा कि वहाँ पर मुझे भेजा जा रहा है जहाँ पर नंगे जिस्म की मेरी डिमांड कर रहे, वहाँ पर मुझे भेजा जा रहा है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। और इसी बात पे जब इंक्वायरी उनने डीएसपी वाली शिफ्ट कर दी है वापस ही, रियाज बुखारी अदर साहब के पास थी, वो भी इंक्वायरी इनके पास ही है, तो वापस उसको ड्यूटी पे बहाल कर दिया गया है। फिर इनने उस इंक्वायरी के दौरान में उन्होंने मुझ पे क्या किया कि मुझ पे एफआईआर दे दी है।
ठीक है। मैं जब पलंदरी गई हूँ, एसपी साहब मुझे कहते हैं कि बयान रिकॉर्ड करवाएं। जब बयान रिकॉर्ड होते, मैंने कहा मैं आपको बयान नहीं रिकॉर्ड करवा सकती, मैं रियाज बुखारी साहब को बयान दूंगी और उधर ही सारे बयान मेरे रिकॉर्ड हो रहे, तो मैं आपको किस लिए मतलब यहाँ पे वो करूँ। तो उनने मुझे कहा कि इतने में 3 पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं, 2 मर्दों की भरी हुई थी, 1 लेडीज़ पुलिस की थी। ये मुझे उठा के थाने में लेके गए और थाने में जब वहाँ पे तो लेडीज़ पुलिस मैंने नहीं देखी थाने में। ये 4 मर्द थे, नज़ाकत था, ये लियाकत था और तफ्तीशी इलियास था और नसीब था, जिस पे FIR हुई है और जिसके वो हुई है। और उसके बाद ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं दिखाना चाहूँगी कि ये मुझसे तफ्तीश ले रहे हैं। और 302 के केस में भी जुडिशल में तफसीर किसी औरत की भी तस्वीरें नहीं ली जाती हैं और नहीं करते हैं, वो मर्द कभी नहीं करते। ये पूरी रात मुझे टॉर्चर करते रहे और बरहना हालत में होके मेरे पास घूमते रहे। ये तो ये मतलब इस तरह की इन्हें सूरत हाल की। DSP साहब कॉल पे मौजूद, SP साहब कॉल पे मौजूद और वापस हंस रहे मेरे साथ के अपने इंजाम तो देख ही लिए कि कैसे मतलब करते हैं हमारे साथ, बगावत का क्या वो होता है। तो ये मुझे बताएं कि हम रियासत की बेटियाँ हैं और हमारे साथ ये कुछ हो रहा है और खुदारा इस पर वापस पुलिस को ही वापस इंक्वायरी दी जाती है। वापस इनने 7 दिन मुझे जेल में रखा और मेरे वर्षा को मिलने नहीं दिया। कौंसल साहब आए मिलने के लिए, माजिद नवाबी साहब आए, अरशद फारूक साहब आए, मतलब बहुत लोग आए मेरे गांव से, मेरे चाचू लोग आए, मेरे बहनें आई हैं, मेरे बहनोई आए, मामू लोग आए, सारे किसी को भी मिलने नहीं दे रहे थे मुझसे। गांव के लोग आए, किसी को भी मिलने नहीं दे रहे थे। इनने अंडरग्राउंड रखा। 7 दिन के बाद इनने मुझे कोटली जेल में शिफ्ट कर दिया। कोटली जेल में जब मैं गई हूँ वहाँ पे जाके अरशद फारूक साहब पहुँचे हैं, फिर शहीन कमल साहिबा हैं वहाँ पे जाके पहुँची हैं। फिर उन्होंने कहा है SP साहब को, शहीन कमल साहिबा ने, कि आप सीधे तरीके से आप लड़की का पता बताते हैं या फिर हम कोई और कार्रवाई करें, कि हमें क्या इसमें वो है कि आप लड़की ज़िंदा है या मर चुकी है, आप क्यों नहीं उसका पता बता रहे हमें, या किधर है, कौन से जेल में हमें मिलने थे। फिर इनकी मजबूरी बन चुकी थी, जब मीडिया वाले बार बार इनको वो कर रहे थे, इनकी मजबूरी बन चुकी थी। उस वक्त 7वें दिन जब जाके तो इनने मुलाकात करवाई, फिर मेरी ज़मानत हुई। जब मैं आई हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 3 बार इनको वो सिविल कोर्ट का डॉकेट जारी हुआ 3 बार, तो मेरी चीज़ें अभी तक इनने नहीं दी हैं। ID कार्ड है मेरे, 2 मोबाइल है, उन मोबाइल में सिमें हैं, 2 सिमें डली हुई हैं और 6000 रुपया है, बुरका है और चूड़ियाँ हैं, मेरी अंगूठियाँ हैं, चाबियाँ हैं घर की, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और मर्डर के ख़िलाफ़ जो है ये प्रिंट थे, वो मैं प्रिंट आपको दिखाना चाहूँगी। उसकी कॉपीज़ तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन जब वो मैंने शॉर्ट स्क्रीनें लेके तो एक कॉपी बनवाई भी थी उसके ख़िलाफ़, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने वो कर दी हैं लेने के लिए एविडेंस। वो असली जो प्रिंट था वो इनके पास है और वो ये कॉपियाँ तो मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एविडेंस क्लोज करने के लिए इन्होंने मुझ पर FIR दी है और ये देख सकते हैं कि वो कॉपियाँ मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये कापियाँ मेरे पास मौजूद नहीं, सिर्फ ये एविडेंस क्लोज करने के लिए इन्होंने मुझ पर FIR दी है। और FIR का क्या जुर्म है कि मतलब इस लड़की ने हमें गालियाँ दी हैं, ताकि मैं पागल कोई नहीं हूँ जो मैं इनको गालियाँ दूँगी या इस तरह करूँगी, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। और ये DSP वाली बात को मतलब ये कह रहे थे कि हमें ये चीज़ ख़त्म करो, क्लोज़ करो। आप मुझे ये बताएं कि मैं चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल करूँगी कि खुदा रहा हम रियासत की बेटियाँ हैं, आप या खुद तफ्तीश करें इस चीज़ की, इस केस की तफ्तीश करें, या किसी डिस्ट्रिक्ट जज को दें या फैमिली जज को दे दें, या किसी भी जज साहब जुडिशल तफ्तीश करें। आप पुलिस वालों को तफ्तीश ना दें। तो पुलिस वालों को ये देखें कि अच्छे ये सारे एक ही हैं। मतलब अभी रियाज बुखारी साहब के पास तफ्तीश थी DSP की और वो ड्यूटी पे वापस उन्होंने लगा दिया है। क्या यही इंसाफ है कि मतलब एक लड़की को बहाराना जिस्म दिखा रहे हैं, मुझ पे FIR की जा रही हैं, मुझको जुडिशल भेजा जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, बहाराना होकर पूरी रात मेरे पास ये घूमते रहे और उसको इनने वापस तबादला उनका कर दिया है बस। ठीक है, बाकी ये वो है। हम इस रियासत की बेटियाँ। आप ये बताएं कि जब सीनियर के पास भी जाता है बंदा तो वो भी आगे से ऐसा सलूक करते हैं। कश्मीर साहब ने मुझे दबाने की कोशिश की और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सब लोगों के बहनें बेटियाँ हैं। और खुदा का खौफ करें आप लोग, इसमें प्लीज़ खुदारा मैं कर्नल वकार साहब को भी कहती हूँ और PM साहब को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसमें आप नोटिस लें। और इस चीज़ पे अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप, क्योंकि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और मेरे साथ खास करके इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और आप लोग क्या खुदा को जवाब देंगे और क्यों खामोश बैठे में, क्यों इसमें तफ्तीश नहीं कर रहे और क्यों नोटिस नहीं ले रहे? क्या हम इस रियासत की मैं बेटी नहीं हूँ? क्या इस रियासत की मैं बहन नहीं हूँ? क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा है? इस बात पर सारे एविडेंस मौजूद हैं, फिर भी DSP को क्यों नहीं सज़ा मिल रही है और मर्डर को क्यों नहीं सज़ा मिल रही है, इन पुलिस वालों को क्यों नहीं सज़ा मिल रही है? SP के कहने पर, और SP का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है और उसके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वीडियो कॉल पे SP साहब मौजूद, साजिद इमरान साहब मौजूद और DSP तारक साहब वीडियो कॉल पे मौजूद हैं और पोस्ट तदद करवा रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि लड़कियां
पुलिस फोर्स में कितनी पाई जा रही है, यहाँ पे कितनी लेडीज़ पुलिस है। और क्या मेरे लिए लेडीज़ पुलिस ख़त्म हो गई थी? ये जो मर्द मेरी तफ्तीश कर रहे थे, और ये तस्वीर किसी तरह ये मेरे पास आ गई है। उस ऑफिसर का मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, सारी फोर्स भी गंदी नहीं है, लेकिन ये देखिए कि ये अब इस बेशक फ्रांसिक करवाएं, इस तस्वीर की महताब आफाकी है। ये जो बंदा मुझ पे FIR करवा रहा है वही वापस तफ्तीश कर रहा है मुझ पे, वही टार्चर कर रहा है मुझे।